हेलो बच्चों, आज फिर हमारे नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नया कंटेंट लेकर आया हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्नेल का नियम। तो बच्चों, स्नेल का नियम आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो ये पेपर में पूछा भी जाता है, 2-3 नंबर का आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम जानेंगे स्नेल का नियम। स्नेल का नियम होता क्या बच्चों? तो यहाँ पर पहले परिभाषा लिख देता हूँ, उसके बाद में मैं आप लोगों को समझा दूंगा। स्नेल का नियम होता क्या है? जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण किन्हीं दो माध्यमों के सीमा या तल पर तिरछी यानी जब किसी प्रकाश की किरण दो माध्यमों के सीमा या तल पर तिरछी होती हैं तो आपतन कोण आपतन कोण को बच्चों किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से। किससे? आई से। यानी आपतन कोण की ज्या तथा साइन अपवर्तन कोण की ज्या यानी कि आपतन कोण की आई यानी आपतन कोण की ज्या तथा साइन अपवर्तन कोण की ज्या यानी इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक यानी आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या इसके यानी बराबर क्या होता है? 1 अनुपात यानी 1 नियतांक होता है। इस नियतांक को दूसरे माध्यम का पहले माध्यम तथा दूसरे माध्यम का पहला माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक कहते हैं तथा इस नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। तो बच्चों, अब मैं आप लोगों को फिगर के माध्यम से समझाता हूँ। पहले फिगर बना लेता हूँ। फिगर है जैसा कि ये हमारा है कोई चिकना या पॉलिशदार पृष्ठ है। ये क्या हो गया बच्चों? ये हमारा कोई पृष्ठ हो गया। ये पृष्ठ हो गया। उसके बाद में बीच में हमने क्या किया? एक अभिलंब डाल दिया। बीच में हमने एक अभिलंब डाल दिया। ये क्या बच्चों? ये हमारा अभिलंब है। ये बच्चों अभिलंब है। अब हम क्या करेंगे? अब हम कोई प्रकाश की किरण, जैसे कि ये प्रकाश की किरण है, हमने यहाँ पर छोड़ी। प्रकाश की किरण ये जा रही है, तो प्रकाश की किरण ये क्या हो गया बच्चों? प्रकाश की किरण हो गई।
अब ये यहाँ से यानी ये हो गया क्या बच्चों, ये हमारा हो गया सघन माध्यम। क्या हो गया ये हो गया सघन माध्यम, सघन माध्यम। यानी कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, ये हो गया बच्चों हमारा विरल माध्यम। ये क्या हो गया, विरल माध्यम। यानी कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी चाल और दिशा दोनों में परिवर्तन आ जाता है। यानी कि ये सीधी ना जाकर बच्चों ये टेढ़ी आज चली जाएगी। यानी इसी घटना को क्या कहेंगे, हम कहेंगे स्नेल का नियम। यानी ये प्रकाश की किरण क्या है, जैसा कि कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी चाल और दिशा में परिवर्तन होता है। जैसा कि ये हमारा क्या हो गया, ये प्रकाश किरण है, जैसा कि ये हो गया हमारा यहाँ पर ये अपवर्तित कोण, अपवर्तित किरण हो गई, अपवर्तित किरण। और ये क्या बच्चों, ये हमारी हो गई आपतित किरण। यानी आपतित का मतलब होता है गिरना, अपवर्तित का मतलब होता है अपवर्तन, बदलाव आ जाना। यानी जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी चाल यानी सीधी न जाकर बच्चों, यदि ये किरण देखी जाए तो ये ऐसे सीधी जाएगी, यानी सीधी न जाकर थोड़ा तिरछा हो गई। यानी इसकी इसी घटना को क्या कहेंगे हम, अपवर्तन कोण यानी अपवर्तन का नियम कहेंगे। एक ये भी आता है 3-4 नंबर का। और इसी में से हमें क्या करना है बच्चों, स्नेल का नियम बनाना है। स्नेल का नियम बनाना है, कैसे बनाएंगे हम, जैसा कि यहाँ पर आपतित किरण को आई से प्रदर्शित करते हैं और अपवर्तित किरण को आर से प्रदर्शित करते हैं। अभी मैं इसी माध्यम से यानी इसी फिगर के माध्यम से आप लोगों को मैं सूत्र निकाल कर स्नेल का नियम दिखाऊंगा। अब क्या होगा, ये हमारा ये क्या है बच्चों, ये विरल माध्यम है और ये चिकना पर ये हो गया बच्चों अभिलंब। अब क्या करेंगे, जब यानी कि यहाँ पर परिभाषा एक बार और रिवीजन करेंगे। जब प्रकाश की किरण किन्हीं दो माध्यमों के सीमा तल पर यानी सीमा तल पर तिरछी होती है तो आपतन कोण आई की ज्या तथा साइन अपवर्तन कोण की ज्या यानी आर का अनुपात एक नियतांक होता है। क्या होता है बच्चों, यानी कि साइन आई बटे साइन आर, यानी कि यही जो दिया गया परिभाषा में हमने सेम टू सेम यही लिख दिया। यानी साइन आई यानी आपतन कोण की ज्या बटे यानी अपवर्तन कोण की ज्या बराबर क्या होता है बच्चों, एक नियतांक होता है। एक नियतांक होता है। क्या होता है, एक नियतांक होता है। ये बच्चों क्या है, हमारा स्नेल का नियम है। बिल्कुल सिंपल सा है। जैसा कि यहाँ पर साइन आई बटे साइन आर हमें कर देना है। ये 1 नंबर में आता है, 2-3 नंबर में आता है बच्चों। स्नेल का नियम पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों को थ्योरी नहीं लिखनी है तो क्या कर देना है, आप लोगों को सूत्र लिख देना है और फिगर बना के आप लोगों को सूत्र लिख देना है, बस आपको नंबर मिल जाएंगे। यानी साइन आई बटे साइन आर बराबर एक नियतांक होता है। अब इसे शुद्ध रूप में लिख लेंगे, यानी कि साइन आई बटे साइन आर बराबर एक क्या होता है, नियतांक होता है। नियतांक का मतलब एक कोई संख्या होती है। यानी यही हमारा क्या हो गया बच्चों, स्नेल का नियम हो गया। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, स्नेल का नियम हो गया। तो बच्चों अब हम एक बार और परिभाषा यहाँ पर रिवीजन कर लेंगे। तो जब प्रकाश की किरण किन्हीं दो माध्यमों के सीमा या तल पर तिरछी होती है तो क्या होता है, आपतन कोण की ज्या यानी आपतन कोण की ज्या तथा साइन आई अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है साइन आई बटे साइन आर बराबर एक नियतांक होता है। एक नियतांक होता है। नियतांक को एक दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं तथा इस नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। तो है बच्चों कि आप लोगों को समझ में होगा कि स्नेल का नियम क्या है। और जैसा कि यहाँ पर हमने सूत्र लिखा है, ये सूत्र ही बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही क्या है बच्चों, हमारा स्नेल का नियम है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।